शपथ पत्र का एक ही है नियम और कानून इस देश में। यदि आपने गलत कुछ कहा तो आप अपराध करोगे। तमाम मंत्रियों का और मुख्यमंत्री का संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है, जहां पर तेजस्वी यादव के ब्यौरा पर सवाल उठा रहे हैं सुशील मोदी। कह रहे हैं कि 52 संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिए हैं। कांति सिंह के द्वारा जो घर दिया गया उसका ब्यौरा कब देंगे? बिहार के मंत्री ईमानदारी से अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया। भारत सरकार के किसी मंत्रियों का ब्यौरा देते हुए हमें नहीं देखा। यदि यह देश में परंपरा नहीं, कानून हो, नियम हो या परंपरा हो, तो श्री मोदी जी को कहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी आपकी स्थिति क्या है। उन लोगों ने तो ब्यौरा नहीं दिया। और एफिडेविट और संपत्ति के ब्यौरे के बाद असत्य का सहारा लेने वाला कोई भी नेता समाज के लिए बिल्कुल जहर का काम करता है। समाज के विश्वास को तोड़ करके अविश्वास की दीवार खड़ा करना किसी भी राजनीतिक आदमी के लिए बहुत बड़ा दोष है। कभी सुशील मोदी जी ये तो बताओ कि नरेंद्र मोदी जी का और देश के अरबों रुपया लूट करके लेकर के देश से भागने वाले व्यापारियों का संपत्ति वापस करने का वादा इस देश से कहाँ गया? बिहार के सभी मंत्रियों ने शपथ पत्र पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया। अब आप बताओ, जो हैं विरोध कर रहे हैं, जो गिनती गिन रहे हैं, उनको ये तो बताना चाहिए कि कौन सी संपत्ति रह गई है और चले जाओ कोर्ट में। ये तो शपथ पत्र का एक ही है नियम और कानून इस देश में। यदि आपने गलत कुछ कहा तो आप अपराध करोगे, और अपराध के लिए साबित करने के लिए, केस करने के लिए न्यायालय के सिवा और कोई जगह नहीं है। इसलिए जनता के द्वारा ठुकराए हुए इस बिहार के लोग बहुत बड़बोलापन उनके लिए बहाव उस पर भी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि 9वीं पास अब जाते हैं शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए। क्या होगा बिहार का? तेजस्वी यादव शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने गए थे, जिसको लेकर सुशील मोदी कह रहे हैं कि अब 9वीं पास उप मुख्यमंत्री भी जाते हैं शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने। क्या होगा बिहार का? बिहार का ये होगा, यह एक कागज का टुकड़ा नहीं है, एक विश्वास की धरोहर है। जो हमारे नेता इस बिहार को विश्वास दिला रहे हैं कि नौजवानों, हम जो कहते हैं वो करते हैं। 2 करोड़ वाले से पूछने के लिए जो प्रति वर्ष और 7 साल 14 करोड़ में क्या हुआ, इसका कहने के लिए कोई नहीं। लेकिन अभी 4 महीने की सरकार हर हफ्ते नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है। और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि शिक्षकों का, ये हमें स्वास्थ्य विभाग का, ये पुलिस की इतनी बड़ी हमारी वैकेंसीज है, हम इसको भर रहे हैं। नौजवानों, विश्वास करो, हम नरेंद्र मोदी की तरह असत्य बोलने वाले नहीं हैं, व्यापारियों की तरह लूट के इस भारत को भागने वाले लोग नहीं हैं। इसी बिहार में, इसी धरती पर हमारा जन्म हुआ है और हमें वादा जो हम करते हैं हमको उसको निभाना है। और ये लगातार प्रतिदिन या प्रति हफ्ते नियुक्ति पत्र, ये तो आश्चर्यजनक पहले भाजपा के लिए है कि आप भी तो रहे हो लंबी समय तक, तो नियुक्ति पत्र के कागज कहाँ रखे? लूटपाट करने वाले लोग सवाल मत उठावें। इस देश की नौजवानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले लोगों के विश्वास को मत तोड़ो। एक नौजवान तेजस्वी आगे बढ़ करके वादा किया है, निभा रहा है, सुनवाई भी कर रहा है, कार्रवाई के लिए भी आगे बढ़ करके वो नौजवान काम कर रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी के जितने चेले हैं इस बिहार में, शांत उनको हो जाना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।